बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल है जो बहुत सारे लोग हमसे पूछा करते हैं, हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, जगह जगह पर कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एज़ोस्पर्मिया है, क्या ये बीमारी आपके यहाँ ठीक हो सकती है या नहीं ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब हमारे स्पर्म काउंट जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, क्या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कोई इलाज है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, हमें एज़ोस्पर्मिया है क्या करना चाहिए। इस तरह के लोग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो गया है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ पर आपको इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है और हमारे यहाँ इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। हमारा सेंटर ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आपको इससे रिलेटेड इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो एज़ोस्पर्मिया के बारे में नहीं जानते हैं। एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो स्पर्म होते हैं, जिनके थ्रू आपकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव होती हैं, वो स्पर्म आपके बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, स्पर्म आ नहीं रहे होते हैं। स्पर्म कैसे आते हैं? जब आप इजैकुलेट होते हैं, जब सीमेन आपका डिस्चार्ज होता है, जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सीमेन कहते हैं या मनी कहते हैं, उस सीमेन या मनी में स्पर्म जो होते हैं वो उसी में मिक्स होकर के बाहर आते हैं, जो कि मोर देन 15 मिलियन पर ml WHO के अकॉर्डिंग नॉर्मल होता है स्पर्म काउंट। अगर इससे कम होता है तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं और अगर बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं स्पर्म तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको एज़ोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है? पहले नंबर पे आपको ये डायग्नोसिस कंफर्म करनी है कि एज़ोस्पर्मिया आपको कौन सा वाला हुआ है। एज़ोस्पर्मिया की मेनली 3 टाइप होती हैं जिसको हम लोग प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर या पोस्ट टेस्टिकुलर, 3 तरह से हम लोग डिवीज़न करते हैं एज़ोस्पर्मिया का। आम तौर पे ये प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर लेवल पर भी जो इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे हैं पोस्ट टेस्टिकुलर लेवल में जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, उनका ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो वो कंडीशन अभी क्या है वो हम आपको बता देंगे। तो प्री टेस्टिकुलर में क्या आता, क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है प्री टेस्टिकुलर लेवल पर, स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टॉप हो जाना, ये दैट इज़ कॉल्ड प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से या किसी और वजह से आपके अंदर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है देन उसको हम लोग कहते हैं प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। दूसरे नंबर पे टेस्टिकुलर लेवल पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, है ना, जैसे कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है, या फिर जो है आपके टेस्टिस में कुछ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, कैल्सिफिकेशन हो सकता है या ऐसे इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। देन ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको टेस्टिकुलर लेवल पर इशू मानते हैं। तो ये प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज जो हैं ये इजीली अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्योरेबल हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पिछले 10 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह काउंटलेस पेशेंट को फ़ायदा हुआ है और इतने सारे पेशेंट हैं जिनको हम काउंट करके भी नहीं बता सकते हैं कि इतने सारे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इन दोनों कंडीशन में आपको मिल जाता है अगर प्री टेस्टिकुलर या टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं। इवन ऐसे मेजर इश्यूज़ जिनका मॉडर्न साइंस में कुछ भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, FSH LH बहुत हाई होता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत डिक्रीज़ हो रहा होता है और वो लोग हार्मोनल थेरेपी ले रहे होते हैं लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे रिलीफ होने के अलावा उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जब वो मेडिसिन लेते हैं तब उनके टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो बैलेंस होते हैं लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद फिर से इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनको कुछ हाथ नहीं लगता है। तो हम ऐसे पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ठीक होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे कि जिनको टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज होते हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, टेस्टिकुलर कैल्सिफिकेशन हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्योर होती हैं। पोस्ट टेस्टिकुलर लेवल पर वेरिकोसील है, पेरिडाइमल सिस्ट है ना, इस तरह की कंडीशन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटेबल है। वेरिकोसील के बारे में हमने बहुत मतलब आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, पेरिडाइमल सिस्ट के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि पेरिडाइमल सिस्ट की वजह से आपके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू क्योर हो जाता है।
बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिनमें वॉइस डिफरेंस डेवलप नहीं हुई होती है, बचपन से जब से पैदा हुए उनके अंदर वॉइस डिफरेंस आई ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में डेवलप नहीं हुई वॉइस डिफरेंस, ऐसी कंडीशन में उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जो लाइलाज हैं, जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको एज़ोस्पर्मिया डायग्नोज होता है, अगर आपको एज़ोस्पर्मिया पता चलता है कि एज़ोस्पर्मिया है, तो आप ऐसे डायरेक्टली मेडिसिन लेना स्टार्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता चलता है कि उनको एज़ोस्पर्मिया है, वो फ़ौरन क्या करते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म काउंट नहीं बन रहे हैं इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर कोई बॉडी में कुछ इश्यूज़ हों जिसकी वजह से स्पर्म काउंट आपका बन ही नहीं रहा है। स्पर्म काउंट हो सकता है कि काउंट तो है बट वो बाहर नहीं आ रहे हैं, या फिर बहुत कम स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। एज़ोस्पर्मिया का मतलब इतना सिंपल नहीं होता है समझना कि एज़ोस्पर्मिया क्या है ना। एज़ोस्पर्मिया कौन सा वाला है, उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारी जो है जांचें कराई जाती हैं, उसके बाद ये कंफर्म होता है कि एज़ोस्पर्मिया कौन सा वाला एज़ोस्पर्मिया आपको है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि सिंपली अपनी वाइफ को ही सारा ब्लेम दे देते हैं। हमारे यहाँ आते हैं अपनी वाइफ के साथ और अपनी वाइफ की एंट्री कराएंगे कि इनको परेशानी है, इनको बच्चे नहीं हो रहे। बस ये डायरेक्टली फीमेल को ही टारगेट करते हैं। और मेल के लिए जब हम बताते हैं कि आप भी तो अपनी जांच करा लीजिए, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो कुछ भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है, और वो कराते नहीं हैं। तो हम भी ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट देते ही नहीं है, है ना, ऐसे डायरेक्टली नहीं। देखो, अगर ट्रीटमेंट, ये ऐसी एक प्रैक्टिस है, कंसीव होना एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें दोनों फीमेल का जो है इन्वॉल्वमेंट है, दोनों पार्टनर का, सॉरी, मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट है। दोनों पार्टनर का प्रॉपर होना, सही होना और उनका हेल्दी होना और उनका जो फर्टिलिटी है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है। अब एक ही पार्टनर को इसमें ब्लेम करना कि फ़ीमेल को बच्चे नहीं हो रहे, तो ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे पेशेंट को हम बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं दिया करते हैं जब तक कि हम प्रॉपर दोनों चीज़ों को देख नहीं लेते हैं, सही से समझ नहीं लेते हैं कि कहाँ पर इश्यूज़ हैं। उसके बाद हम दोनों पार्टनर को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। या अगर फीमेल पार्टनर में वेल नॉन अगर कुछ डिजीज़ है, पीसीओडी है या फिर इस तरीके से इरेगुलर मेंसेस के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट हम रिकमेंड कर देते हैं। बाकी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ये मतलब डायरेक्टली फीमेल को ही ब्लेम करते हैं, और हम बता रहे होते हैं कि इनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो नहीं डॉक्टर साहब इनको तो ये परेशानी थी, इनको ये परेशानी थी, बहुत सारा वो बताते रहते हैं, लेकिन थी और है में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से हमेशा ये चीज़ कंफर्म करिए और ये माइंड मेकअप करके चलिए कि मेल को भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और मेल को भी आजकल एज़ोस्पर्मिया बहुत तेज़ी के साथ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारे लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है, तो इस वजह से प्रॉपर डायग्नोसिस का होना और जानना समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कुछ मेडिसिन बता दीजिए कि अगर एज़ोस्पर्मिया है तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन कि अगर प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, कल की वीडियो में हम प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया की कुछ मेडिसिन बताएंगे आपको। उसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं तो उनको कैसे आप क्योर कर सकते हैं। फिर हम बताएंगे कि अगर पोस्ट टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं तो कैसे उनको आप ठीक कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग जो एज़ोस्पर्मिया के टाइप्स हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वजह से ये वीडियोज़ जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ये रेगुलर बेसिस पर जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और इन वीडियोज़ से आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।